अगर इस तरह के बंदे हिट हो सकते हैं, आप तो बहुत प्यारे हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। ईमान, मॉडलिंग में इंसान अपने आप को पिक्चर्स में देख देख के बहुत कॉन्शियस नहीं हो जाता अपने बारे में? मुझे तो लगता नहीं होता। इनसिक्योर नहीं फील करता बार बार कि मैं किस तरह लग रही हूँ या किस तरह लगना चाहिए? मेरा तो ऐसा होता है कि मैंने अपने कोई शूट्स बाद में देखे भी नहीं है। लाइक अगर मेरे बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि बाद में पिक्चर्स आई है, मैं नहीं देखती, तो मुझे नहीं लगता कि होता है। और आप दूसरे मॉडल्स को देखती हैं, दूसरे शूट्स? देखती हूँ मॉडल्स को, फोटोग्राफर्स को भी, लेकिन इनसिक्योर मैं तो नहीं होती है दूसरों का। मुझे आपकी फेवरेट मॉडल कौन है? फेवरेट मॉडल मेरी इधर लाहौर से ही है, एक आइजल, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आइजल। कमल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़हीन भी हैं, ज़हीन तो ईमान भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ मुझे रिजेक्ट कर गई हैं, आपको पता भी है। तो शादी करना चाहता हूँ, शादी के लिए बिल्कुल कोई आस उम्मीद भी नहीं है। मुझे आप मशवरा दें, मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, या फिर सब्र करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। जो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे लगता है मेरा फल ही चोरी हो गया है। तो आप क्या कहती हैं कमल, कि क्यों लड़कियां मुझे रिजेक्ट करती हैं? कोई क्या कमी क्या है मुझे में? थोड़ी सी बता दें। पता नहीं, मुझे तो आपको देख के भी हंसी आ रही है, मैं आपको क्या एडवाइस करूँगी? आप आंखें बंद करके मेरे तो देखें। नहीं, ये देखें, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट लड़कियां हैं, बदकिस्मत, जो आपको रिजेक्ट करके चली गई। होए होए, चले आज आप देखें आप किस मकाम पे। आपको अच्छा है कि लड़कियों ने रिजेक्ट किया, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और अब आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा। होता ना कि पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ये चीज़ होती है ना लड़कियों की, तो फिर भी लड़कियां रिजेक्ट कर जाती हैं। तो क्या कमी क्या लगती है आपको? सच बताना है। फिर मैंने ईमान से भी पूछा। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी बस। तो आपने ढूंढनी जरूर है। देखिए ना, आपने जरूर ढूंढनी है। आपको वाकई एडवाइस चाहिए? मुझे एडवाइस नहीं, मुझे कसम से रिश्ता चाहिए। अच्छा, मुझे एडवाइस दें। मुझे लगता है कि आप शोज में हर किसी पे लाइन मारते हैं ना, इसलिए भी लड़के कहते होंगे तो हर किसी के साथ ही ऐसे। नहीं, वो मानती नहीं है ना। अगर तो कोई फिर आप मान क्या जाए, करेंगे? जब वो मान गई तो शादी कर लूंगा। ईमान यही होता ना। ऐसे ही होता है। कभी भी ना मैं लड़कियों को एडवाइस करूंगी जो इस तरह के बंदे होते हैं ना, दिल फेंक, उनके तो वाकई रिजेक्ट कर देते हैं। ईमान, आप क्या कहती हैं इस बारे में कि मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं? ये देखिए ना, मिस्री हुसन आपके सामने बैठा हुआ है। मिस्त्री हुसन। आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे जैसी मुझसे बातें कर रही है, जो मुझसे बातें करती हो और आप जैसी प्यारी हो, इस तरह की लड़की चाहिए। चले आपके लिए ढूंढती हूँ। चले चले, मेरी बात, मेरे नसीब में तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो जीवन साथी तो जिंदगी में होता, आपको जीवन साथी कैसा चाहिए? मुझे हैंडसम होना चाहिए बहुत। मैं तो नहीं हूँ, मुझे पता है बंदे बहुत हैंडसम आपने कहा होना चाहिए। हाँ। कितना तकरीबन कोई आपके जहन में है कि किस किस्म का हैंडसम क्या होता है एग्जैक्टली? हाइटेड होना चाहिए। ठीक है। और क्यों गुड़ियाँ लुट रही हैं? मर्जी है भाई। अच्छा, हाइटेड है। हाइटेड होना चाहिए और रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, बस। और तो सब हो जाता है। और तो सब हो जाता है, सिर्फ दो चीजें ही। हाँ, बस रिस्पेक्ट कैसी हो? इज्जत करने वाला एक लंबा तो आदमी। प्यारा भी होगा ना। नहीं, मगर प्यारा क्या होता है? मतलब खूबसूरत। खूबसूरत हो। हाँ, खूबसूरत क्योंकि आपके जहन में खूबसूरत का खाका है, कोई आइडिया हो जाएगा, चला ये खूबसूरत टाइप होता है। इधर आओ, मेरा नहीं, आप अपने दिल से बताएं। अब आपको देख भी बताएं। बस हाइटेड हो और प्यारा सा हो। किसकी तरह, मतलब आप कह रहे हैं किसकी तरह बताऊं मैं आपको किस तरह मिलता है? जैसे वहाज अली है, वहाज अली। प्यारा सा। वहाज अली की हाइट हो बहुत ज्यादा। हाँ, बस कह रहे हैं। तो 6 फुट 2 इंच के वहाज अली कर लें और ये तकरीबन वो तो बन गया ना। मॉडल हो, एक्टर हो? नहीं, बहुत प्राइवेट हो। बहुत प्राइवेट। हाँ, बहुत प्राइवेट हो। सोशल मीडिया पे ना हो। सोशल मीडिया पे ही ना हो। सोशल मीडिया ओए होए होए, ये तो बड़ा मुश्किल वैसे काम है। मतलब सोशल मीडिया पे अकाउंट हो लेकिन बिल्कुल प्राइवेट हो, बस मैं कुछ छुप छुप के देखता हूँ। हाँ बिजनेसमैन हो? हाँ, बिजनेसमैन हो। कितना अमीर हो वैसे? आज सच बोल दे कसम से, हाँ। आपको मेरी कसम है। प्लीज अब तो बोल ही दे। अमीर बस ठीक हो, अच्छा वेल सेटल्ड हो, कोई बहुत ज्यादा अमीर भी ना हो। तो महीने के कितने कमाता हो? तकरीबन को 2-3 करोड़ तो कमाता हो? 1 करोड़ भी चलेगा, इट्स ओके, बस अच्छा होना चाहिए। महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ? उन्होंने कहा 2-3 करोड़ तो मैंने। नहीं, महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हो? आओ तो फेरते तो ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ भी हो सकता है। अच्छा, आप महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते? नहीं, 10,000 को नहीं कहते। नहीं बेटे, क्यों 10,000 को 10,000 कहते हैं, 1 करोड़ को 1 करोड़ कहते हैं? पर नहीं, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो इल्म नहीं था कि कैसर पिया साहब महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। अच्छा, 2-3 करोड़ कमाता हो, अच्छी बात है। महीने के 2-3 करोड़, ये तो बड़ा नहीं हाई
आम आदमी तो नहीं कर सकता ऐसे। अगर उन्होंने एक चीज़ तो बता दी आपको क्लियरली कि वहाँ जली होने चाहिए 6 फुट 2 इंच के ऊपर कम से कम, और अगर वो 7 करोड़ रुपए महीना भी हो तो फिर बात private बन person सकती है, और भी बहुत होने चाहिए। प्राइवेट पर्सन हो कोई उनकी तो बिल्कुल। गाड़ियाँ कितनी हैं उनके पास? अबे 1 करोड़ जिसके पास है वो बहुत गाड़ियाँ होंगी। पर कितने 1 करोड़ के महीने का महीने का 1 करोड़ तू कर लेगा गाड़ियाँ मैनेज, तुझे गाड़ियों की फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कंवल, इन्होंने तो बता दिया आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, अल्लाह आपको इसी तरह खूबसूरत रखे। तो आपकी ज़िंदगी में आपका हीरो कैसा होगा? मुझे लगता है कि लड़कों में जो एक चीज़ बहुत मिसिंग है आजकल वो है लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टनर। तो आई थिंक के पैसे और बाकी चीज़ें तो बहुत बात की बात होती हैं, अगर आपसे एक बंदा लॉयल है तो यू कैन कमिट योर होल लाइफ विद दैट पर्सन। ठीक है, तो लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। लॉयल हो, आपके साथ सिंसियर हो, ये वो, तो अमीर शीमीर कुछ नहीं, कोई फ़ायदा ही कोई नहीं। नहीं देखिए इतने आके कुड़ियाँ नाल ही सोच रही हैं ना। नहीं देखिए, ये होता है कि जब आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो पैसों की मुझे लगता नहीं कि एज सच वैल्यू आपकी लाइफ में हो रहती है, क्योंकि आपको पता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट क्या अपना कर लेते हैं सब कुछ। तो फिर वो प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे आ जाता है। वो लड़कियां जो सेल्फ मुझे लगता है इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर उनके लिए प्रायोरिटी बहुत सी और चीज़ें हो जाती हैं जो कि प्राइसलेस हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, लॉयल्टी, सिंसेरिटी, मुखलिस रहना किसी के साथ, लॉन्ग टाइम कमिटेड रहना, ये प्राइसलेस चीज़ें हैं। पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन ये चीज़ें तो नहीं मिल पाती। जैसे मैं बताता हूँ कि ईमान तो शर्मा रही हैं, थोड़े से बताते हो। शर्मा रही है अभी 1 करोड़ रुपया उन्होंने बता दिया। अभी शर्मा रही है, अगर ना शर्माती तो कितने बताती। अल्लाह करे उन्होंने इस तरह का हाँ, नहीं, बिल्कुल, मगर हमारी दुआ है। खोल के बताया उन्होंने। लेकिन मुझे आपने सच बताना है आज, दिल से। मेरा दिल भाਵੇਂ टूट जाए, मैं चकनाचूर हो जाऊं, मैं मेरी फिक्र नहीं करनी। मुझे पता है मुझ में कमी क्या है, सिर्फ कमी बतानी आप दोनों ने मुझे। मुझे लगता है अगर आप वक्त पे कर लेते तो अब तक हो चुकी होती। तब के ट्राई कर रहा हूँ, बस मेरी जितनी उम्र हो गई शादी नहीं, सिर्फ ऐलान होता 4 बजे तक। انا كلم سعودي انا عارف आया هو اسكت انت ما في انت كذب क्या हुआ, يا شاطري هذا شخص كاذب للغايه क्या बोल रहे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ, हैं? ओके, ਤੇ ਝੂਠਾ ਫਰਾਡੀਆ सब ਹਰ कुछ ਤਰ੍ਹਾਂ है। ਤੋਂ ਨਾਕਾਰਾ ਆਦਮੀ। يا شاطري Yes. هناك 30 يوم في واحد شهر و34 حفله زفاف ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ? سوي ترجمه ਯਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। आज क्या इल्जाम है? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ايوه واحد شهر و30 يوم ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ايوه و34 حفله زفاف ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 34 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ايوه يا حبيبي احيانا يكون ابن عم احيانا يكون اخو احيانا يكون اخته احيانا يكون صديق كل شيء كل ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ।